Assalamu alaikum students of grade 5. How are you all? I hope you all are doing well. Today we will do the topic pollination of chapter 3 flowers and seed. Pollination का मतलब है यानी मुंतकली. ठीक है. Pollination is the process whereby pollen grains from the anther are transferred to stigma of the same or another flower. पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन्स एंथर से यानी किसी भी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स पास होते हैं स्टिग्मा तक. ठीक है. या वो फिर सेम फ्लावर होता है या अनदर फ्लावर. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास पॉलिनेशन के 2 टाइप्स है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन विच इज़ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. इन सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. बेटा यू कैन सी द डायग्राम में बताया गया है कि ये है एंथर, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में आप देख सकते हैं. ये है हमारे पास एंथर. ठीक है. स्टेमन का ही पार्ट है. यहाँ क्या होता है कि एंथर में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो पास होते हैं अपने ही सेम फ्लावर के स्टिग्मा में. ठीक है. और फिर वो स्टिग्मा से पास होके स्टाइल में जाते हैं, फिर ओवरी, फिर ओव्यूल में. तो जब ये प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. यानी ऐसा एंथर का पास होना, सेम फ्लावर में जाना, दिस इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है. देन हमारे पास यहाँ पर है क्रॉस पॉलिनेशन. Now in cross pollination is the transfer of the pollen grains from the anther of one flower to the stigma of another flower. वही सेम प्रोसेस है पॉलिनेशन का, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि एक फ्लावर के जो एंथर से जो पोलन ग्रेन्स है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में चले जाते हैं. फ्लावर भी आप देख सकते हैं सेम है. ठीक है. लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? उसी सेम फ्लावर में वो वापस चला जाता है. और ये किसके थ्रू होता है? ये इंसेक्ट्स के ज़रिए होता है. इंसेक्ट्स फ्लावर्स को देखते हैं, फ्लावर्स के पेटल्स के कलर को देखते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं, वो आते हैं, एंथर पे बैठते हैं, उनकी लेग्स पे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं. ठीक है. तो जब वो उड़ के उसी फ्लावर के स्टिग्मा में बैठ जाते हैं तो यहाँ से रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. उसी फ्लावर में रिप्रोडक्शन हो जाती है. अगर वही इंसेक्ट एक फ्लावर के एंथर पे बैठ गया और वहाँ से वो उड़ के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाके बैठ गया, तो उसके पाँव पे या उनके लेग्स पे जो पोलन ग्रेन्स चिपके होते हैं पिछले वाले फ्लावर के, वो स्टिग्मा में पास हो जाते हैं थ्रू स्टाइल, ओवरी, देन एवूम. ठीक है. और फिर हमारे पास क्या बन जाता है? एक सीड ग्रो कर जाता है. तो यहाँ पर अब आपको पता चला कि पॉलिनेशन के 2 टाइप्स है, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है. द एंड रिजल्ट ऑफ पॉलिनेशन इज़ द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जब पॉलिनेशन का ये प्रोसेस हो जाता है तो ये प्रोसेस यहाँ तक ख़त्म नहीं होता. इसके ख़त्म होते ही एक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है और उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. अब यहाँ क्या होता है? वंस द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर स्टिग्मा इज़ डन. एक बार पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा में चले जाते हैं, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बिगिंस. फिर जो प्रोसेस शुरू होता है वो हमारे पास आ जाता है फर्टिलाइजेशन का. ठीक है. यानी एंथर से स्टिग्मा तक जाने का जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन. एंड फिर स्टिग्मा से स्टाइल, ओवरी एंड ओवम तक जाने का जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड fertilization. Fertilization occurs when the pollen grows a tube down from the stigma to the ovary where it fertilizes an ovum and a seed is formed. Meanwhile, the flowers grow into fruits with the developed seed inside them. अच्छा, जब ये एंथर स्टिग्मा में चले जाते हैं, स्टिग्मा से फिर वो स्टाइल में जाते हैं, स्टाइल में फिर वो ओवरी में जाते हैं, वहाँ पे हमारा फ्रूट बनता है और ओवम में जाके हमारा सीड बनता है और इसी तरह हमें दूसरा फ्लावर का प्रोडक्शन हो जाता है. तो ये हमारा टॉपिक था पॉलिनेशन का. यहाँ पर फिर हमारे पास है प्लांट रिप्रोडक्शन. प्लांट रिप्रोडक्शन मीन्स यानी पैदावार पैदा करना. ठीक है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अच्छा, जिस तरह रिप्रोडक्शन का मतलब है अपना जैसा दूसरा पैदा करना. ठीक है. जिस तरह एनिमल्स में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वैसे ही प्लांट्स में ही होता है. तो हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप्स हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल.
Sexual reproduction involves the use of male and female reproductive cells and pollination. Sexual reproduction में क्या होता है, मेल एंड फीमेल के दोनों रिप्रोडक्टिव सेल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है. इन फ्लावर प्लांट्स रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन द फ्लावर. जो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होते हैं ना, हमेशा याद रखें, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स. तो एंजियोस्पर्म्स वाले जो प्लांट होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन ही होता है, ठीक है. हमारा दूसरा पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन्वॉल्व्स जस्ट वन प्लांट एंड नो रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है. इसमें सिर्फ एक प्लांट की ज़रूरत होती है, किसी दूसरे प्लांट की इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं होती. एन एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ कटिंग अ पीस ऑफ स्टेम और अ रूट ऑफ प्लांट एंड प्लांटिंग इट इन द ग्राउंड. अगर आप किसी बड़े को कभी देखा होगा घर में प्लांट लेते हैं और उसके स्टेम काटते हैं और उसी स्टेम को दूसरी जगह पे आप प्लांट करते हैं ताकि वो प्लांट निकल आए और वो ग्रो करता है. दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड asexual reproduction. With asexual reproduction the new plant is identical to the parent plant. और ये प्लांट एक जैसा ही होता है जैसे कि जिस प्लांट का आपने स्टेम काट के लगाया होता है, ये प्लांट उसी की तरह होता है, ठीक है. अच्छा, डिड यू नो में देखें, सीड्स आर वेयर प्लांट्स बिगिन देयर लाइफ. तुखम सीड्स किसे बोलते हैं, तुखम को. तुखम वहीं पर होते हैं जहाँ किसी भी प्लांट की लाइफ स्टार्ट होती है. सीड्स डिवेलप आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. और सीड्स कब बनते हैं, जब प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है. नॉट ऑल प्लांट्स हैव सीड. सारे प्लांट्स के साथ सीड होना ज़रूरी नहीं है. सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स. कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो स्पोर्स की वजह से भी प्रोड्यूस होते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर वेरी वेल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. गुड बाय.